नमस्कार, आपका अपने चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। इस कलयुग के लिए हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में एक बात बताई गई है कि अपने भक्तों की रक्षा की जाएगी। और श्री हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों के कष्टों को बिल्कुल देख नहीं सकते। क्या आप जानते हैं हनुमान जी के पास पहुंचने के लिए एक चमत्कारिक पाठ हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है, जिससे आप हनुमान जी से आसानी से जुड़ सकते हैं। जी आप सही सोच रहे हैं, वो पाठ है हनुमान चालीसा, लेकिन उसका पढ़ने का एक तरीका होता है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि वो 4 घटनाएं जब आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपके साथ वो होके रहेंगी। आज के वीडियो में मैं वो 4 घटना शामिल की हूँ कि अगर आप रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वो कौन सी घटनाएं हैं जो होके रहेंगी। किसी भी एक घटना को बिना सुने आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि प्रत्येक घटनाएं आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए सारी घटनाएं क्रमबद्ध तरीके से मैं बात कर लेती हूँ। मैं इस वीडियो की पहली बिंदु में बता दूँ कि जो हनुमान जी का भक्त अनंत तरीके से हनुमान जी का रोज पाठ करता है, ऐसे ऐसे चमत्कारिक तथ्य और ऐसे ऐसे रहस्यमयी घटनाएं होने लगती हैं जो कि उसने कभी भी सोचा नहीं होगा। तो पहले बिंदु में मैं बताती हूँ कि पहली वैसी कौन सी घटना है जो अगर आप नियमित रूप से रोज पाठ करते हैं तो वो कौन सी घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती हैं। पहली घटना ये है कि जो भी हनुमान जी का भक्त हनुमान चालीसा नियमित रूप से रोज मन क्रम वचन के साथ पाठ करता है, उसे कुछ ही समय के बाद उसे हनुमान जी का एहसास होने लगता है, उसे हनुमान जी का अनुभूति होने लगती है। ये बात बहुत ही रहस्यमयी है। यह अनुभूति वही जान सकता है जो हनुमान चालीसा का नियमित रूप से मन से पाठ कर रहा हो और इस क्रम को उसने जारी रखा हो। आपके साथ क्या होगा? आपके साथ ऐसी कौन सी रहस्यमयी घटना होगी? पहली घटना ये होगी कि अगर आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मन से करते हैं। हनुमान चालीसा पाठ करने का कोई नियम नहीं बताया गया, आप कभी भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन पाठ करने के लिए एक नियम होता है, उसी नियम को आपको लागू करना पड़ेगा। आप हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ मन से नियम से कीजिएगा। कृपया ध्यान रखिएगा कि पूरी स्वस्थता के साथ ऐसे स्थान का चुनाव कीजिएगा जहां पर हनुमान चालीसा पाठ करने पर किसी चीज़ की कोई भी बाधा ना आए। बिल्कुल शांति से, मन से और नियम से पाठ कीजिए। बाकी यदि आप हनुमान चालीसा का अच्छा से नियमित रूप से नियम से पाठ कर रहे हैं, पहली अनुभूति यही होगी कि हनुमान जी, श्री हनुमान जी ये अनुभूति जरूर करा देंगे कि वो आपके आसपास ही मौजूद हैं। इतना अनन्य ये पाठ है, अगर इसे आप रोजाना करें तो श्री हनुमान जी की जो कृपा है वो तो प्राप्त होगी, क्योंकि जो भी भक्त हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करता है, जो हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करता है, उसके जीवन में हनुमान जी की उपस्थिति कभी ना कभी होगी ही होगी। साथ में राम जी की भी कृपा अनंत भक्तों के ऊपर बरसेगी। अब बात कर लेते हैं दूसरी घटना की जो नियमित रूप से हनुमान चालीसा पाठ करने से होती है। दूसरी सबसे बड़ी घटना जो घटित होगी वो यह है कि श्री हनुमान चालीसा के साथ में अपने आप को जोड़ लेंगे। हनुमान चालीसा के बिना एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि आपको अच्छा लगे, आपको एकदम खाली खाली महसूस हो। श्री हनुमान चालीसा के बिना एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ ना करें। अगर आप एक भी दिन हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई कुछ छूट गया हो या कोई प्रमुख भाग रह गया हो, कुछ खाली खाली सा महसूस होता है। इतना प्रेम आपको हनुमान चालीसा के साथ हो जाएगा। इसके साथ साथ आप तेजवान बन जाते हैं, ओजस्वी हो जाते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपके वाक्य सिद्ध हो जाएंगे। आपको एक अजीब सी अनुभूति होगी, अच्छी अनुभूति होगी, दिव्यता की अनुभूति हो जाएगी।
अष्टसिद्धि 9 देवी के दाता अस्वदीन जानकी माता, क्योंकि स्वयं श्री हनुमान को अष्टसिद्धि की प्राप्ति है। हनुमान जी की पूजा में बस एक नियम है कि जो भी भक्तजन हनुमान जी की पूजा श्रद्धा भाव से करता है, उनकी पूजा अर्चना करता है, ऐसे भक्तों को हनुमान जी स्वयं अपने जैसा स्वरूप और बल प्रदान कर देते हैं। उनके ऊपर जितना भी तेज है वो उनके भक्तों के ऊपर भी दिखने लगता है। ये सबसे दिव्य घटना है जो आपके साथ होगी। हनुमान चालीसा पढ़ने वक्त एक बात का ध्यान रखें कि आप जब भी हनुमान चालीसा पढ़ें तो हनुमान जी को याद करके पाठ करें, श्रद्धा से मन से पाठ करें। इसमें आप किसी भी प्रकार की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि हनुमान चालीसा में जो भी चौपाइयाँ हैं वो चौपाइयों को सिद्ध किया जा चुका है। अगर आप उन सभी चौपाइयों को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने लगते हैं, उससे प्रयोग करने लगते हैं, तो हनुमान जी अपना ही स्वरूप आपको प्रदान कर देते हैं। हनुमान जी की तरह तेजस्वी आप बन जाते हैं। सोचिए कितना हनुमान जी अपने भक्तों को प्यार करते हैं, उनसे दुलार करते हैं। और ये बात तो तय है कि धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे श्री राम जी की कृपा भी आपके जीवन में आने लगेगी। अब बात करते हैं तीसरी घटना की। देखिए, तीसरी घटना में अब बताऊंगी कि जो लोग श्री हनुमान जी को अपना आराध्य मानते हैं, हनुमान जी से मन से जुड़े हुए हैं, श्रद्धा भाव रखते हैं, उनको भी रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करना ही चाहिए। जो लोग नीम करौली बाबा को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं और हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो हनुमान चालीसा से बेटर और कोई भी चालीसा नहीं है उनको खुश करने के लिए। नीम करौली बाबा स्वयं कहते हैं कि जो भी कहना है वो हनुमान जी से कहिए, कोई भी चमत्कार मैं नहीं जानता। मतलब ये है कि नीम करौली बाबा स्वयं बताते हैं कि अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो हनुमान चालीसा के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ आप नियमित रूप से करें और मन से श्रद्धा से करें। हनुमान चालीसा के अलावा और दूसरा कोई उपाय हो ही नहीं सकता जिससे आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा आप नित्य पढ़िए और मन से श्रद्धा भाव से पढ़िए। बाबा को जो भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उनको बहुत ही प्रसन्नता होती है, क्योंकि बाबा नीम करौली बाबा और हनुमान जी में कोई भी अंतर भिन्नता नहीं है। नीम करौली बाबा स्वयं हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं, इसलिए उन्हें भी हनुमान चालीसा अति प्रिय था। एक बात ध्यान रखिएगा कि हनुमान चालीसा के साथ साथ हनुमान जी को प्रसन्न करने के साथ साथ अगर आप श्री राम राम सीता कहते रहेंगे, उनका जाप करते रहेंगे, तो आपको हनुमान जी की कृपा तो प्राप्त होगी ही होगी और साथ में श्री राम जी की, प्रभु श्री राम जी की भी कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। ये सब जो मैं हनुमान चालीसा के बारे में बताई हूँ या जो भी इससे जुड़ी हुई घटना मैं बताई हूँ वो 100% घट के ही रहेगी। आप ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसे अंकित कर लीजिए, आप इसे ध्यान जरूर दीजिएगा कि ये घटनाएं अवश्य ही होके रहेंगी। अगर आप इस रूप में आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथी घटना की। जो भक्तजन हनुमान जी की भक्ति मन से, श्रद्धा से और रोजाना करते हैं, उनके जीवन में यह घटना होगी कि वो धीरे धीरे आध्यात्मिक की ओर अग्रसर होते जाएंगे। उनकी तरफ आध्यात्मिक में काफ़ी रुचि होने लगेगी। आपको धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि आपके जीवन का मेन लक्ष्य आध्यात्मिक ही है, आध्यात्मिक की ओर अग्रसर होना ही है। आप अपने को आध्यात्मिक के रास्ते में पाएंगे, यानी कि आप धीरे धीरे इतने सात्विक हो जाएंगे, इतने आध्यात्मिक हो जाएंगे
कि आप जहाँ भी जाएंगे, जो भी कार्य करेंगे, आप ये बात अंकित कर लीजिए, ये लिख लीजिए कि आपका हर एक कार्य सफल होके रहेगा। आपको सफलता 100% मिलना तय ही है। आप सोचिए कि अगर हनुमान जी प्रसन्न हैं और श्री राम प्रभु प्रसन्न हैं आपसे, तो आपके जीवन में सफलता आके ही रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप खुद सोचिए, ये सोचने वाली बात है कि जिसके सर पर श्री हनुमान जी का हाथ हो, श्री राम जी का हाथ हो, उनको कौन हरा सकता है, कौन डिगा सकता है। जो व्यक्ति श्री हनुमान जी की आराधना करता है, श्री राम जी का जाप करता है, उनको किसी से हराना इम्पॉसिबल है, वो किसी से हार ही नहीं सकता। अगर आप हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो कदम कदम पर आप अपनी कामयाबी देखेंगे, और ये निश्चित है कि हनुमान जी की भक्ति करने के बाद आपको कामयाबी मिल के ही रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके साथ रहने वाले भी कामयाब होंगे, साथ में आपसे जो बात करते हैं, आपके साथ जो रहते हैं, वो भी कामयाब होंगे। रोज़ाना हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोगों के जीवन में ये 4 घटनाएं होके ही रहेंगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भक्तजनों को हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होगी, साथ में वो हर मुश्किल में हनुमान जी आपका साथ रहेंगे, वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो आपका हाथ हमेशा थामे रहेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने से या हनुमान जी की भक्ति करने से सबसे बड़ी घटना ये होगी कि ऐसा भक्त अपने साथ साथ औरों का भी कल्याण करता है, इसलिए जीवन में कभी भी हारेंगे नहीं, और उसके साथ जो भी जुड़ेगा उसकी भी नैया वो पार कर देते हैं। सोचिए, इतनी शक्ति है हनुमान चालीसा में। हनुमान चालीसा रोज़ाना पढ़िए और उसे सिद्ध कीजिए, अपने जीवन को सार्थक कीजिए और हनुमान चालीसा को अपना मुख्य भाग बनाइए। ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आप सबको हनुमान चालीसा से जुड़ी हुई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी, सटीक लगी, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी जरूर लिखिएगा। जय श्री राम।